हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो कल थी शिवरात्रि, कल हुआ था पूजन शिवरात्रि का। पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक हुआ था, तो वो हमने भी किया था। देखो, मैं अपने घर पर तो नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे आस-पास में कई घरों ने किया था वो अभिषेक। तो मुझे पड़ोस में पता चला कि हाँ, एक भाभी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे भी बोल दिया था। और फिर जो चीज़ें मतलब देखो अच्छी हो, भगवान का नाम हो जिसमें, तो वो चीज़ें करने में क्या हर्ज। और जब मतलब कि ना पता होने पर भी भगवान जी आपको उसमें जोड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि वो कर रहे हैं। उन्होंने शिवलिंग बनाया हुआ था, तो फिर वो पूजा की हमने। और कोई भी पंडित वगैरह नहीं बुलवाया था, क्योंकि उसकी प्रदीप मिश्रा गुरु जी हैं जो वो लाइव कर रहे थे। तो जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा हमने किया। और रूही जो है, रूही को मैंने थोड़ी देर बाद बुलाया था, क्योंकि ये है कि बाहर किसी के भी घर जाते हैं ना, बच्चे हैं, थोड़ी शरारतें करते ही हैं। तो फिर मुझे ये था कि हाँ, ये थोड़ा ऐसा ही हो जाएगी बाहर किसी के घर जाकर। तो फिर मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं गई हुई हूँ। फिर मैंने कॉल कर कर उसको बुला लिया था कि हाँ, भेज दो उसको, क्योंकि मैं पूजा से नहीं उठी थी। फिर मैंने अपने पापा को कॉल लगा कर बोल दिया था कि घर भेज दो। बिल्कुल बगल में ही मेरे घर है। भाभी ने मतलब कि इतना अच्छा मतलब कि सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं उनको भी बोल रही थी कि भाभी धन्यवाद। कहते आप मेरा किया कराया मत को ऐसे बोल कर, क्योंकि क्या कहते हैं, भगवान जी को जोड़ना होता है ना, तो वो जैसे मर्जी जोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि उनकी वजह से मतलब कि हम 2-3 लड़कियां थी वो उनके साथ जुड़ गई थी, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब कि मैंने पहली बार किया है। अगर मतलब भगवान जी ने मौका दिया तो नेक्स्ट बार भी करेंगे, पर मैंने पहली बार ही ये सब किया है। उन्होंने पिछली बार भी शायद उनके मायके में करते हैं, तो उन्होंने किया था। तो फिर हम भी उसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद है भाई। और ये सब, और मेरा व्रत था। और मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि मैं नमक का रखूँगी। शिवरात्रि में नमक खा लेते हैं, हम तो नहीं खाते, लेकिन जो भी फलहार वगैरह है जो खा लेते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गए वो खा लेते हैं, वो फलहार में आते हैं, जैसे कि वो अन्न में नहीं आते। तो इस वजह से मुझे था कि मैं नमक का खाऊंगी। वैसे तो मैं व्रत, आपको पता है, मैं मीठे की रख रही हूँ, जो सोमवार के सावन के व्रत रख रही हूँ। बट टाइम ऐसा हो गया, क्योंकि जो हमने वो रुद्राभिषेक किया था वो 7 बजे की टाइमिंग थी, और 1 घंटे तक का होना था, 8 बजे तक। तो फिर इतना लेट हो गई। फिर मैंने कहा चलो अभी तो सोना ही है, क्यों नमक भी खाया, और ना मैंने नमक खाया ना मीठा। लेकिन फिर वही है ना, रोज़ा टाइप हो जाता। तो फिर मैंने पूरा दिन भर पानी तक नहीं छुआ हुआ था। तो ऐसी भगवान जी की कृपा रही है कि मैंने पानी तक भी छुआ नहीं हुआ था। उसके बाद पूजा के बाद फिर मैंने 1 गिलास पानी पिया, और सिर्फ मैंने 1 बनाना खाकर फिर अपना व्रत खोला कि चलो कुछ तो खा लेती हूँ। और फिर मैं ऐसे ही सो गई थी। लेकिन मुझे बनाना था कि आलू की सब्ज़ी बना रखी थी, बट फिर मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, कहीं नहीं कुछ होता, और ऐसे एक दिन तो रहा ही जा सकता है। तो भगवान जी की कृपा ऐसी रही। वैसे मेरे हेडेक हो जाता है, क्योंकि एक टाइम मैं सुबह चाय लेती हूँ। अब जैसे मैं व्रत रखती हूँ ना, जैसे पहला व्रत होता है, तो फिर मेरे ना हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर में दर्द इतना हो जाता है कि ये सहा भी नहीं जाता। पेन किलर लेनी ही पड़ती है। उस दिन तो नहीं लेती, फिर अगले दिन लेनी पड़ती है। तो भगवान जी की ऐसी कृपा रही। भगवान जी बस उन भाभी की भी इच्छा पूरी करें। कहते आगे से वो मुझे पता क्या बोले हैं, कहते दीदी मेरी तो सभी इच्छाएं पूरी हो रखी हैं, बस भगवान जी अब तो आपकी इच्छा पूरी करे। तो मैंने कहा नहीं भाभी, इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होती इंसान की, चाहे किसी को जितना मर्जी मिल जाए, है क्या नहीं? ये बात तो है। पर और इतना अच्छा लगा ना सच में करके, और इतना प्यारा उन्होंने शिवलिंग बनाया हुआ था। और फिर जैसे कि उनका विसर्जन कर देंगे, जैसे आज कर देंगे, क्योंकि रात तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो जब उनको करना होगा तो वो कर देंगे। फिर उसके बाद में प्रसाद फिर वो मेरे घर प्रसाद देने आए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा है। कई मतलब घरों ने यहाँ पर किया है। और प्रदीप मिश्रा जी, आपको तो पता ही है, वो शिव पुराण सुनाते हैं, तो उन्होंने तो करना ही था। तो लाइव चला लिया था हमने टीवी में, और वो करते रहे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो भगवान जी भोलेनाथ जिन्होंने किया है, देखो उनका भी सही है, और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, भगवान जी सबकी मुरादें पूरी करते हैं। हर कोई नहीं करता। मैंने भी फर्स्ट बार किया है। मैं क्यों आप लोगों को बोल दूं कि हाँ मैं हर बार करती हूँ? नहीं, मैंने भी फर्स्ट बार किया है। सुबह एक आंटी ने बोला था कि हाँ करेगी, गुरु की कथा देखती है। मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे बहुत टाइम हो गया देखे हुए, नहीं देखी है।
तो और मेरी चाची ने भी किया था, टाइम टू टाइम मेरी चाची ने सारा सामान अरेंज कराया। और मेरा यहाँ पर ये है कि आसपास से तो देखो सामान नहीं मिलता, मार्केट से ही मिल पाता है। अगर जो भी कुछ करना हो यहाँ से नहीं मिलता, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत चाहिए होती है। जिसके पास जितना होता है उतना कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बस भगवान का वैसे भी हम नाम लेते रहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि भगवान जी का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। और मुझसे ना कहीं जैसे लड़कियां बोलती हैं कि दीदी आप एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बनोगे, तो मैं सोचती हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे और वीडियोस जो हैं व्यूज़ नहीं आते, तो यूट्यूबर कैसे, सब मुझे ये बोलते हैं, कहते नहीं देखना हम आपके सिल्वर प्ले बटन का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो अभी बहुत दूर है, अभी बस मेरे 50 के हो जाए वो ही बहुत है। और इंस्टा पर भी मैं अपना वर्क कर रही हूँ। इंस्टा पर भी जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज़ इंस्टा पर जाकर भी कीजिएगा। कोमल रूही नाम से मेरी आईडी है। पहले भी मेरी आईडी थी लेकिन जो हैक हो चुकी है, वहाँ पर 1,90,000 की मेरी फैमिली बन चुकी थी। अब तो जैसे कि उस पर वीडियो नहीं आती तो लोगों ने अनफॉलो कर दिया है उस आईडी को कईयों ने, तो इस वजह से कम फॉलोअर्स रह गए हैं। अगर मैं रेगुलर उस वीडियो पर उस चैनल पर काम करती तो वो आज कहीं से कहीं होती। खैर कोई बात नहीं, जिन्हें हैक की है उसका भी भगवान जी भला करे, कुछ ही सोच समझ कर की होगी। और मैं फिर भी नहीं हिम्मत आ रही। उस टाइम पर तो थोड़ा फील हुआ बट अब नहीं, अब भी मेरे 5,000 से ऊपर की फैमिली मेरी इंस्टा पर हो चुकी है। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वहाँ पर भी मुझे खूब लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो जिन्होंने नहीं फॉलो किया प्लीज़ वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए। और कई लड़कियाँ हैं जो कि यूट्यूब पर आना चाहती हैं। देखो मेरा भी कुकिंग चैनल है, आप लोगों को पता है, कोमल्स किचन के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। जो पहले उस पर मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स डालती थी, लेकिन अब मैंने वो किचन कुकिंग का ही रख लिया है कि इस पर मैं अपनी जो भी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस रहा करेंगी, शॉर्ट्स वीडियो मैं उस पर ज़्यादा डाला करूँगी। जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और वो उस पर मैं आप लोगों से शेयर किया करूँगी। बट कई बार होता है ना, जैसे हमारी यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती, शुरू में हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो हम भी ना बहुत सी चीज़ें ऐसे सोचते हैं कि हम ले नहीं पाते, कि ना घर वाले देखो अलाउड करते इन चीज़ों को, कि जब पैसा ही नहीं हाथ में है तो सबकी बात है, ये अब मेरे भी है, अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा तो फिर मैं कहाँ से ये चीज़ें खरीदूँगी। मैंने भी शुरू में कुछ नहीं ख़रीदा, ट्राईपोड वगैरह की मानती हूँ, जब आप कुकिंग नॉर्मल आप व्लॉग बना रहे हो आप हाथ में पकड़ कर बना सकते हो, लेकिन जब आप कोई भी किचन से रिलेटेड चैनल खोलते हो तो उसमें आपको ट्राईपोड की ज़रूरत ही पड़ती है। और चलो हल्का फुल्का अगर ले भी लिया, किसी की नहीं देखो गुंजाइश होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर मैं आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ। और इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही फ़ायदे की वो वीडियो है। तो जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए शूट की है। और अगर आप अपना कुकिंग चैनल खोलना चाहते हो और आपके पास ट्राईपोड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप वो वीडियो देखिए और इतनी ईज़िली और इतने परफेक्ट तरीके से आपकी वीडियो बनेगी। बस मैं क्या बताऊँ आपको, बस कंटेंट आपको रखना है और रेसिपीज़ आपको शेयर करनी है और डेली करनी है, एक एक दो दो तीन तीन जितनी होती है आपसे वो दिन में कीजिए। एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूट्यूब पर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अगर आप थोड़े टाइम के लिए अगर आज वीडियो डाल दी, 10 दिन के लिए गायब हो गए, अगर आपकी पब्लिक आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है, लेकिन फिर वो भाग जाएगी भाई, क्योंकि वो आपको एक्टिव रहना ही है वहाँ पर। तो वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर मैं वो शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर करूँगी, आप जाकर ज़रूर देखना। और उम्मीद करती हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी और फ़ायदे की बहुत ज़्यादा वीडियो है, आप ट्राई ज़रूर करना। मेरा भी कभी अगर ट्राईपोड लगाने का ना मन हो तो अब मैं भी यही सब किया करूँगी भाई। वैसे तो मैं डिब्बे वगैरह कुछ भी हो, मैं किचन में बहुत सी चीज़ें हमारी होती हैं और कुछ भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में आपके अवेलेबल हैं वो चीज़ें, तो उससे आप अपनी इतने परफेक्ट तरीके से ना वीडियो अपलोड कर सकते हो। बस मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ जाएगा आपको शूट करते हुए और कुछ भी झंझट नहीं है। और अब तो जैसे मेरे पास है, मैंने धीरे धीरे करके मैंने ट्राईपोड भी ले लिया है, स्टिक भी है मेरे पास, ट्राईपोड भी मैंने लिया है, क्योंकि मैं कई बार कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो जैसे कि मेरी कुछ भी है, चाहे ज़रा सी ही मेरी अर्निंग हुई है, यहाँ से हुई है, बट फिर उसमें मन करता है ख़रीदने का, हाँ अर्निंग हुई है, चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर हमारा मन मानता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं। धीरे धीरे करके ना मेरे पास सभी मतलब जो भी चीज़ यूज़ किया, बाकी तो कुछ ज़रूर
ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास माइक भी है, माइक मेरा ऐसे ही रखा है, बट वो मैंने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मेरी वॉल्यूम ही फुल है भाई, क्या ज़रूरत है माइक यूज़ करने की। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। माइक भी है मेरे पास, बाकी और तो किसी चीज़ की ज़्यादा तो मेन ट्राईपोड ही होता है, और ट्राईपोड का मैंने आपको बता दिया है, इतना बढ़िया काम वो आपका करेगा, तो आप ज़रूर देखना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप यूट्यूब पर बेझिझक आ सकते हो और अपना मतलब जो भी आपके अंदर टैलेंट हुनर है वो दिखा सकते हो। रेसिपीज़ के चैनल आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी आंटी लोग हैं जो मतलब कि इतने मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी वो कुकिंग करते हैं और आज उनका नाम है, अपने पैरों पर खड़े हैं वो, जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊँगी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मतलब कि आपका अगर लक साथ हुआ, आपकी मेहनत ने साथ दिया और अगर आप मेहनत करते रहे तो आपको ये कहीं से कहीं पहुँचा सकता है सच में, और घर बैठे। क्योंकि कईयों का ना होता है कुकिंग में इंटरेस्ट, मेरा भी है, पर मैं बहुत ही कम रेसिपीज़ बना पाती हूँ क्योंकि घर में वही है, भाभी लोग मम्मी लोग वो काम कर लेते हैं और बाकी कुछ अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है, बट मैं तो जितनी भी की है नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह की कर ली, या कुछ अलग एक्स्ट्रा बना रही हूँ तो उसकी कर ली। मतलब अलग से अलग कोई डिशेज़ मैं ऐसी नहीं बनाती कि जो अलग हों कि उनके लिए मैं सामान इकट्ठा करूं, वो मैं नहीं बनाती। पर आप ये वीडियो देखिएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आप अपना कुकिंग, अगर आपको कुकिंग अच्छे से आती है तो आप अपना कुकिंग चैनल खोल सकते हो, स्टिचिंग चैनल खोल सकते हो, क्योंकि स्टिचिंग के भी बहुत चलते हैं। बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके मैं देखती हूँ कि वायरल हो रखे हैं उनके चैनल, अच्छी खासी वो यहाँ से भी अर्निंग करती हैं जिनको इंटरेस्ट है। बाकी अपना धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसके लिए एक अच्छा फ़ोन होना ज़रूरी है, नहीं। मैं शुरू दिन से यही, मेरे पास रेडमी का फ़ोन है और बहुत से पूछते हैं मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे पास रेडमी का फ़ोन है। तो रेडमी के आपको पता ही है, यही है मेरा, पता नहीं कितने का होगा उस टाइम पर मेरा, शायद आज से नहीं, मेरा शादी से पहले का फ़ोन है मेरे पास ये। शादी को भी अब मेरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उससे पहले का मैंने लिया हुआ था। ये 17-18 हज़ार का कुछ था उस टाइम पर जब मैंने लिया था, मेरे भाई ने मुझे दिलवाया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपके पास इतना ही महंगा फ़ोन होना ज़रूरी है, ये तो कुछ भी नहीं, लोग रखते हैं भाई। आगे आगे आप कमाने लग जाओगे तो चाहे आप लाख का लीजिए, 1.5 लाख का लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी ये मत सोचिएगा मेरे पास तो अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं है। आपकी वीडियो, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कोई भी मैटर नहीं करता कि आप बड़ा फ़ोन रखिए छोटा रखिए, मतलब कि बस ये हो थोड़ा सा ठीक हो। एंड्रॉयड तो आपको चाहिए ही होगा, देखो ये तो सबको ही पता है। एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए, कोई सा भी लीजिए, और बस थोड़ा सा देख लीजिए हाँ कैमरा क्वालिटी थोड़ी ठीक हो। बस ये भी नहीं कहती, देखो फिर तो बात वही हो जाएगी, अगर हम क्वालिटी देखेंगे तो उसमें फिर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा ठीक सा अपना देख लीजिए, क्योंकि ईज़िली बन जाती है, 6-7 हज़ार में भी अच्छी वीडियो बन जाती है और आ जाते हैं इतने में भी फ़ोन, थोड़ा बहुत करके जैसे भी। और आज के टाइम में चाहे कोई मतलब कि ना भी कुछ कर रहा हो, देखो एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें उनके पास हो ना हो, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा ही मिलेगा। कोई होगा, चलो रेयर नहीं होगा जिसके पास, बट आप लेकर अपना कुछ भी हुनर यहाँ पर दिखा सकते हो। और आप मेरी वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखना और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वो वीडियो कैसी लगी, कि आपके फ़ायदे के लिए है कि नहीं है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, जिन्होंने नहीं कर रखा है। वहाँ पर अच्छी अच्छी रील्स आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।